अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं काफ़ी दिन के बाद व्लॉग, जो कि आप लोग काफ़ी मिस कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई कहाँ हो, आई मिस योर व्लॉग्स, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। और आप लोग की इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में कुछ ज़्यादा ही हम बिज़ी हो गए थे, जिसकी वजह से ना ही कोई व्लॉग बना पाए, मतलब ना ही हमने उसको शूट किया, ना एडिट करने का तो ज़ाहिर है सवाल ही नहीं पैदा मतलब होता। कुछ होता शूट हुआ तो तब जाके कुछ एडिट करते या अपलोड करते। तो खैर जो भी थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया है वो आज आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो कबूल फरमाइएगा, जैसा भी ये गुजारा कर लीजिएगा। और आप लोगों में से किस किस ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया ज़रूर बताइएगा, तो हमें बड़ी दिल से खुशी होगी कि ओह। वैसे नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल देते हैं, पर्सनली भी आके डीएम करके बता देते हैं कि भाई कहाँ गायब हैं आप लोग, किधर चले गए, सब खैरियत है कि नहीं, एब्सेंट हो गए आप लोग प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है कि यार आप लोग ना, आदत हो गई, जाहिर है हमने ही आदत बनाई है आप लोगों की। और हम जब जाहिर है कोई किसी की अगर आपको आदत हो जाती है और फिर वो मिसिंग होने लगे, मतलब इधर उधर होने लगे, तो फिर आप तो मिस करेंगे ही ना, ऑब्वियस है। लेकिन यार हम भी तो इंसान है और कभी कभार हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। तो खैर, और अच्छी बात है आप लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं इस बात को। यहाँ पर हमारा चल रहा है मज़ेदार सा नाश्ता, जो कि मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी दिन बाद वाला ये वाला नाश्ता आया था। मतलब ना अपिया ने ना, अच्छा निहाल ना पापे वगैरह लेने जा रहा था, तो अपिया ने बोला यार बड़ा दिन हो गए केक रस नहीं आए, तो ना निहाल से अपिया ने मंगवा लिए थे, केक रस मंगवा लिए थे और खारे मंगवा लिए थे, जो शुगर स्टिक्स होती है ना। और अपिया ने क्या ज़बरदस्त अंदाज में इसको एंजॉय किया। मैं तो खैर मैं तो ये मतलब केक रस तो मैं भी डिप करके खाती हूँ, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड के लिए डिप करती हूँ। मतलब वो सॉगी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, उसमें भी थोड़ा सा ना क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। अपिया भी डिबो के खाती है आज। हाँ। अपिया ने मान लिया बाबा। नहीं मान नहीं लिया, वो तो मैं बोलती हूँ कभी कभार सम टाइम होता है कि डिप कर लिया। अच्छा खैर, मसरूफियत भी थी और कुछ काम में भी मसरूफ थे, तो ये मसरूफियत वाला टाइम आपको दिख रहा है जिसमें हम लोगों ने बड़े मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाई थी। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी वाली रेसिपीज़ भी बनाई थी अपिया ने, तो ना उसमें कुछ बेकिंग वाली भी चल रही है। आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कौन सी बेकिंग की रेसिपी सीखनी है अपकमिंग वीडियोस में, जो मेरे मेन चैनल पे आएंगी, वो यहाँ पर नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शेयर करेंगे तो हम वहाँ पे नहीं शेयर कर सकते। दोनों का तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग होता है इस वजह से ना। तो ना ये अपिया ने बनाया था बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला मिल्क केक बनाया था, और जो इसमें फ्लेवर्स थे ना, ओ माय गॉड, मतलब रबड़ी का, मिल्क केक का, रस मलाई का, सारे तो फ्लेवर इसी के अंदर आ रहे यार थे। वो सेम ही फ्लेवर होते हैं ना, रबड़ी का, रस मलाई का और मतलब मलाई का, मतलब वो एक तरह से सारी फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई करी ना, तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और आप लोग इस रेसिपी को, मिल्क केक की रेसिपी को बना सकते हैं, रबी अव्वल पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में केक्स भी बनते हैं और डिज़र्ट भी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम ये हुआ था कि हमने मंगवा ली थी कचौरी, क्योंकि अगेन बहुत दिन हो गए थे, बहुत टाइम से ना ऐसी मूड हुआ अचानक से ना। अम्मी ना चाय निकाल रही थी, अम्मी ने कहा मैं चाय निकाल लेती हूँ, तो ना मैंने कहा यार दिल चाह रहा है कचौरी खाने का। तो ना अम्मी ने कहा चलो मंगवा लो फिर कचौरी ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसमें जल्दी से मैंने ना कचौरी मंगवाई है निहाल से, और फिर हम लोगों ने कचौरी एंजॉय की, बड़े टाइम बाद खाई थी। लेकिन यार थोड़ी सी ना, मतलब जैसे महंगाई होती जा रही है ना, तो इनकी ना क्वालिटी थोड़ी सी लो होती जा रही है। जैसे कि तरकारी की ना, मुझे मतलब मंगा ली थी, खा ली थी, लेकिन उतना अच्छा मज़ा नहीं आया था। जैसे कि पहले अच्छी थिक तरकारी होती थी, और जाहिर सी बात है महंगाई इतनी हो गई है, क्या कर सकते हैं इंसान, तो बस अब ये क्वालिटी थोड़ी सी ना लो होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता दिख ही रही है क्वालिटी। मतलब आपको हर जगह पे दिखेगी। आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके। वो तो कहीं से भी कुछ भी लो, अब आपको हर जगह पे, इवन आपको जो मशहूर वाली जो जगहें हैं, जैसे यूनाइटेड या बहुत सारी जगहें हैं, उनमें भी हम क्वालिटी लो अब देख रहे हैं। और इसी वजह से फिर हमने ना लेना कम कर दिया। जैसे कि जोया भी कह रही थी ना, केक रस बहुत टाइम बाद मंगवाए, वो इसलिए भी मंगवाए क्योंकि बीच में एक बार मंगवाए थे तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली थी, क्योंकि वो इतने मज़े के नहीं थे और बासी थे, मतलब उसमें ना कंप्लेंट्स थी। तो फिर उसके बाद दिल ख़राब हो जाता, तो फिर नहीं मंगवाते। और फिर जब आपको ख़ुद को बहुत अच्छा काम करना आता होता है, तो फिर आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो एक ये भी बड़ा मसला है हम लोगों के साथ, सबके साथ मसला है वैसे ही हमारे घर में ना, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मसला है। और एक ये भी होता है कि यार आप एक चीज़ पैसे दे के ले रहे हैं, तो आपको परफेक्ट चीज़ मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और घर वालों
वालों का मसला ये यूं भी है क्योंकि उन लोगों के भी टेस्ट डेवलप हो चुके हैं, तो उनको जब तक शुरू वो से ही थे, हाँ, हो क्या चुके हैं। नहीं और भी मजीद मजीद मतलब हम ज़्यादातर अपने हम लोग आदतें खराब कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं नई तरह की चीज़ें, तो ना इनके भी टेस्ट डेवलप हो गए हैं और मजीद। और वो जब परफेक्ट टेस्ट नहीं आता ना समटाइम्स, ओ माय गॉड, तो उनका भी ऐसा रिएक्शन होता है। अच्छा, इस दौरान आपने देख ली है रेसिपी चल रही थी, अच्छा ये रात के टाइम आप ये बना रही थी खीर, और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी अपिया के पास कि ना खीर पूरी की रेसिपी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। के मौके पे ना कुछ ना 5-6 दिन पहले भी 2-3 बार ना कमेंट्स आ गए थे, तो ना अपिया ने बोला चलो क्यों ना मैं बना लेती हूँ खीर पूरी की रेसिपी परफेक्ट तरीके से, जो एक कमर्शियल अंदाज में जो बनती है ना वो वाली रेसिपी। अच्छा, मतलब मेरे ना जहन में क्या कहते हैं खीर थी, वो ना हमारे बचपन में आया करती थी बंस रोड पे से ना, और वो मिलती थी मिट्टी के कूंडे नहीं होते जिसमें ढाका का दही आया करता था, उस साइज़ के कूंडे के अंदर होती थी, मतलब प्याले में होती थी ना। तो मैं ना बचपन में इनसे सवाल किया करती थी, मैं थोड़ी सी शुरू से ही ना घर वालों से अपने घर के बड़ों से, फुप्पो से, दादी से, इन लोगों से सवाल करती थी कि ये इतनी स्मूथ कैसे होती है, इसका कलर ऐसा कैसे होता है। तो ये लोग मुझे जवाब दिया करते थे, सोचो कितनी मेहनत से बनाते होंगे ना, मतलब कितना पकाते होंगे ये लोग कि वो चावल का दाना भी ना घुल जाता है ना। अब जाहिर सी बात है पहले के टाइम के लोग, जैसे कि हमारी फुप्पो दादी बहुत सीधे लोग, सीधे साधे से लोग हुआ करते थे, तो वो नहीं समझते थे, हम भी नहीं समझते थे, हम भी समझते थे कि बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। तो जब पढ़ा, समझा फूड को और इसकी बारीकियों को समझा, तो समझ में आया कि एक्चुअली ये बनाई कैसे जाती है। तो मैंने ना उसी मेथड को ना, मतलब उसी जायके को दिमाग में रखते हुए ना ये वाली खीर बनाने की कोशिश करी, और मैं समझती हूँ जो मैंने टेस्ट करी है खीर, क्योंकि हम खा चुके हैं खीर, तो क्या कहते हैं तकरीबन आप कह लें 99% मैंने बिल्कुल सही बनाई है खीर ना। और ये ना कमर्शियल रेसिपी है जिसमें क्वांटिटी कम नहीं होती, क्योंकि एक महंगाई को देखते हुए भी अब आप खीर बना रहे हैं, खीर पका के आपने ना उसको थोड़ा सा ड्राई करना होता है दूध को, तभी उसमें एक जायका निकल कर आता है, तो क्वांटिटी ना कम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ना क्वांटिटी कम नहीं होती, इसलिए मैंने कहा ये कमर्शियल रेसिपी है। और इसको मैंने ना थोड़ा सा किस्सा खानी खीर और कैरेमल खीर को मिक्स करके रेसिपी बनाई, तो ना काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और टेक्सचर जो मेरे दिमाग में था ना, मैंने उसी तरीके से बनाई, मतलब इसके अंदर ना चावल मैंने बिल्कुल बारीक पीस दिए थे ना, मतलब बॉयल नहीं करे थे, कच्चे चावल ना। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल से खैर मिल जाएगी, टेस्टी फूड विद मारिया, आज ही मैंने अपलोड करी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही मतलब आप कह लें कम पैसों में खीर बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने सिर्फ चीनी के साथ बनाई है खीर, मतलब खाने वाले बोलेंगे इसमें खोया, रबड़ी कुछ तो ऐड किया है, जायका ही इतना अच्छा है। वाकई में इसका टेक्सचर इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था कि ना वो हाथ नहीं रुक रहा था। और अब ये आप देख रहे हैं, ये है सुबह का टाइम, तो इसकी जो पूरियाँ अपिया को तैयार करनी थी ना, वो सुबह सुबह तैयार करनी थी, क्योंकि हमारे घर वाले कभी भी दोपहर की टाइमिंग में या रात के टाइम ना पूरियाँ नहीं खाएंगे ना, मतलब खीर पूरी नहीं खाएंगे। अच्छा, तो रात में मैंने खीर बनाई थी, और हम जो रेसिपीज़ अपलोड कर रहे होते हैं ना मेन चैनल के ऊपर, उसमें जैसे कि अगर एक रेसिपी 1 घंटे में तैयार होती है, 2 घंटे में नॉर्मली तैयार होती है, उसी के लिए हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है रेसिपीज़ बनाने में। तो इसलिए हम कभी कभार बीच में थोड़े से ना गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा होता, फिर हम थक भी रहे होते हैं, क्योंकि हमें रेसिपी भी बनानी है, उसे अपलोड भी करना है, एडिट भी होती है, तो बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में ना, तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा भी मसरूफ हो जाते हैं। एक तो बनाने का तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि अगर आप वो एक एक इंग्रेडिएंट दिखा के वो बनाते हैं ना, उसमें तो टाइम लग गया आपके। अगर 1 घंटे की रेसिपी है तो 2 से 3 घंटे चले जाते हैं, उसके बाद तकरीबन उतना ही टाइम दरकार होता है उसकी एडिटिंग करने के लिए। बिल्कुल, एडिटिंग से लेके आगे का जो उसका पूरा प्रोसेस होता है ना, तो नहीं टाइम जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, और अब ये भी आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हैं क्योंकि हम जो बिजी हो जाते हैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है, कभी हम बाहर के काम कर रहे होते हैं, कभी हम रेसिपीज़ में भी बिजी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो मेन चैनल है हम उसके ऊपर भी बिजी हुए होते हैं। अच्छा खैर, तो ये खीर पूरी तो बन रही थी, और अम्मी ने कहा कि भाई तरकारी, और अम्मी ने सुबह में ही ना फजर के टाइम पे उठ के अम्मी ने ना ये क्या करा था, आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो ना ये आलू हमें बॉईल हुए हुए मिल गए थे, तो जोया को मैंने कहा तुम छील लो, इतने में ना पूरियाँ फ्राई कर रही थी, क्योंकि पूरी तो हम सिर्फ 1-2 ही दिखाते हैं, जाहिर सी बातें सारी तो नहीं दिखा सकती, वीडियो फिर 1 घंटे में चली जाएगी। तो ना मैं पूरियाँ फ्राई करी थी, मैंने जोया को कहा तुम ना आलू को मैश कर लो, ताकि ये ना हम तरकारी भी ना साथ साथ बना लें, और क्या कहते हैं इसको सर्व कर दें, क्योंकि मीठे के साथ नमकीन भी ज़रूरी है। शुक्र वो छोले वाली तरकारी की फरमाइश नहीं आई थी, नहीं तो मुझे वो भी बनानी पड़ती। अच्छा खैर, अम्मी ने कहा तो बस आलू की बना लेना, थोड़ा मुंह नमकीन हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है ना। अच्छा, रात में हमने वो बनाई थी खीर वगैरह बनाई थी, और वैसे भी खीर को ना
तो कुछ घंटे देते हैं तभी आप उसका रिजल्ट अच्छे से दिखा पाते हैं, नहीं तो वो सेट नहीं हो पाती है। और पूरियाँ जो है फिर मैंने सुबह में बनाई थी ना, तो खैर काफ़ी अच्छी बनी थी और लाइट बन के तैयार हुई थी पूरी। इस बार मैंने पूरी के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया था, मतलब कि अक्सर ये होता है ना दही ऐड करते हैं, कभी पाउडर मिल्क ऐड कर रहे होते हैं, कभी कुछ ऐड कर रहे होते हैं। मैंने सिंपल नमक और तेल ऐड करके इसका आटा बनाया था और इसके साथ भी बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है आप मैदे की पूरियाँ बनाएं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो आटा होता है ना, लाल चक्की का आटा, उससे भी आप पूरियाँ बना सकते हैं अगर आप हेल्दी वे में लेना चाहते हैं इसको। और पूरी को अगर आप बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं तो पूरी के अंदर तेल कम जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। हल्की आंच पे फ्राई करते हैं तभी जाता है तेल। और अब आ जाते हैं ये तरकारी की रेसिपी पे। तो अब ये आप बता दो, आपने जल्दी से डाल दिया है। अच्छा, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे हमने, उसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, और कलौंजी जो थी मैंने ना 2 चुटकी ली थी, आप कह लें 1/4 टीस्पून के बराबर कलौंजी है। अब थोड़े से तेल में बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फ़ौरन से पानी डाल देना। अच्छा, मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि ना ये मसाला जलने लग जाता है। तो फिर उसके बाद पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू जो हमने मैश करे थे। अब आपकी मर्ज़ी है, आलू को आप मैश करें या फिर आप आधे मैश करें आलू, और आधे को आप ना कतलियाँ कट कर लें, छोटे साइज़ की जो होती है ना। लेकिन मैं ना थोड़ा मोटा मोटा सा ना अनइवन सा थोड़ा सा मैश कर देती हूँ उस तरह से ना। तो मैंने खैर मैशर से मैश किया था, लेकिन अगर आप हाथ से करेंगे तो थोड़े थोड़े से पीस इसके अंदर ना रह जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। अच्छा, पहले मैंने जो सीखी थी ना, जो हमारी टीचर थी उन्होंने हमें बताया था इसमें टाटरी ऐड करते हैं, लेकिन अब मैंने टाटरी नहीं ऐड करती क्योंकि उससे गला ख़राब हो जाता है। तो मैं ना अब ना ये जब से ये क्रश पिकल आना स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं अब ये ऐड करने लगी हूँ, तो इससे भी ना टेस्ट एक खटास सी आ जाती है। अब मैंने 1 टीस्पून के बराबर ना इसके अंदर अचार ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया, अब नमक ऐड किया है मैंने क्योंकि बर्नी में ख़त्म हो गया था। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं पूरियाँ फ्राई करी हूँ, जल्दी से मुझे नमक निकाल के दे दे। अम्मी ने मुझे नमक दिया निकाल के, फिर मैंने ऐड किया, थोड़ा सा कलर ऐड किया क्योंकि बाज़ार में जो आप ये तरकारी खाते हैं तो वो ज़रा सी येलो कलर की होती है ना, तो हल्का सा जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। और ये आपको पतली पतली दिख रही है ना, इसको सिर्फ 2 मिनट कुक करिएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेगा, 1 टीस्पून से भी कम ऐड किया था, घोला मैंने 1 टीस्पून था। ज़रा से ड्रॉप्स ऐड करके उसको मिक्स करेगा तो वो थिक हो जाएगी। तो ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन, इसमें भी बड़ा टाइम लगता है यार, वाकई में बड़ा टाइम लगता है। और इतनी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, और जो खीर का कलर आया था ना, वो ही कलर आया था जो ना, आप ये बचपन वाली बात कर रही थी ना कि बचपन में वो हम बंस रोड से अब्बू लेकर आया करते थे और वो हम खाते थे ना, बिल्कुल वही टेक्सचर वही कलर बन के तैयार हुआ था। अच्छा खैर, यहाँ पे आप ये दिखा रही हैं कि इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर दिया था और ये हमारी तरकारी बन के तैयार है। और फिर उसके बाद हम सब ने बैठ के नाश्ता किया और मतलब ना अब्बू इतना खुश हो रहे थे, ओहो खीर बन गई है। मतलब ना अब्बू पता है रात से पूछ रहे थे खीर बनी कि नहीं बनी, खीर बनी तैयार कि नहीं होगी। बनी। अब्बू को ना असल में मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं और सुबह नाश्ते के टाइम पे मीठे में है ना, मीठा इसलिए भी हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि अब्बू बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, सुबह नाश्ता उनको मीठा ही चाहिए होता है। अगर मीठा नाश्ता नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपनी चाय में ही शुगर ऐड करके उसको मीठा करके और वो अपना नाश्ता जो उनका है बचपन से वो एंजॉय कर लेते हैं। मतलब वो ना बचपन से इसी तरह का नाश्ता कर रहे हैं। तो खैर अब्बू को बड़ा इंतज़ार था इसका। जब ये बन गई इसके बाद हमने उनको उठाया। अच्छा, इन लोगों को फ़ौरन से उठा भी नहीं सकते कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन लोगों को उठा लें कि आजो भाई टेबल पे हम लोग नाश्ता बना रहे हैं। नहीं, जब तक हर चीज़ रेडी नहीं होगी ना, चाय तक रेडी नहीं होगी, तब तक टेबल पे नहीं बुला सकते। और अब्बू तो ये करते हैं कि ना वो कहते हैं मेरी चाय निकली भी हो तभी मैं टेबल पे आऊँगा। मतलब वो बेड पे से तब उतरते हैं जब उनको ये श्योर हो जाते हैं कि चाय बन चुकी है और कप में निकल गई है, तब वो बेड पे से उतरेंगे, जाएंगे वॉशरूम में, फ्रेश होंगे, उसके बाद आएंगे टेबल पे। इस तरह से करते हैं अब्बू ना। खैर उनके भी बड़े नखरे हैं जो कि मेरे अंदर आ गए, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये खीर का टेक्सचर और ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई थी। वाकई में बहुत तारीफ़ें हो गई हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई है ये रेसिपी तो ज़रूर जाके देखिएगा टेस्टी फूड एट मारिया पे। और रबीउल अव्वल का मौका है, ज़रूर बनाइएगा। अपनी फैमिली के लिए न्याज के मौके पे बनाना चाहें तो उसके लिए भी बना सकते हैं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।